एक नदी में एक नाव थी। उस नाव में 4 भंगेड़ी बैठ गए। भंगेड़ी मतलब भांग पीकर। एक नाव में 4 भंगेड़ी बैठे भांग पीकर और पूरी रात नाव चलाई। उनको लगा चलो आज फलाने स्थान पर चलते हैं, नाव के रास्ते। वो 4 भंगेड़ी नाव पर बैठे और पूरी रात नाव चलाई। सवेरा हुआ, उनका नशा उतरा। उन्हें लगा शायद हमारी मंजिल आ गई, पर उन्होंने ध्यान से देखा तो वो जहां बैठे थे वो वहीं के वहीं हैं, वो कहीं नहीं पहुंचे। अब आप बताओ, पूरी रात नाव चली पर वो कहीं पहुंचे नहीं, बताओ क्यों? पूरी रात नाव चली पर वो कहीं नहीं पहुंचे, बताओ क्यों? जोर से। क्योंकि उनकी नाव एक खूंटे से बंधी थी और बंधी बंधाई नाव में बैठ के पूरी रात नशे में नाव चलाई। तो नाव चली तो सही, पर यहां वहां हिल रही है नाव, वहीं। उन्हें लगा नाव चल रही है, पूरी रात मेहनत करी। अब बताओ सारी मेहनत बेकार हुई कि नहीं? हाँ या ना? मैया सुन रही हो मेरी मां? पूरी रात जो उसने मेहनत करी सारी बेकार हो गई, क्योंकि नाव खूंटे से उसने खोला ही नहीं। उसी तरह अभी आप लोगों ने बताया महाराज जी हम बंधे हैं, और बंधे बंधे कोई भी कर्म करोगे तो वो कर्म आपको थोड़ी कहीं पहुंचा सकता है। पहले अपने को खोलो संसार से, तब परमात्मा की ओर बढ़ो, तब पहुंचोगे। अब बंधे बंधाए सारी मेहनत करो, खूब माला जपो, खूब कीर्तन करो और बंधे तो हो, तो फिर पहुंचोगे थोड़ी कहीं, सारी मेहनत बेकार है। इसलिए पहले खोलो अपने आप को, नाव को पहले खोलो खूंटे से और फिर नाव चलाओ तो नाव चलेगी। संसार से पहले मुक्त करो अपने आप को। किससे मुक्त करना है? अभिमान से। अपने आप को किससे मुक्त करना है? जोर से। अभिमान से, काम से, क्रोध से, लोभ से, निंदा से, चुगली से। आप बंधे तो हैं, पर किससे? निंदा से, चुगली से, छल से, कपट से, झूठ से। आप क्या बोलते हैं? महाराज जी हम झूठ नहीं बोले तो हमारा व्यापार नहीं चले। इसका मतलब आप झूठ से बंधे हैं कि नहीं? आप दिन भर 1-1 घंटा बैठकर निंदा चुगली करते हैं तो आप बंधे हैं कि नहीं? अपने आप को इन बुराइयों से मुक्त कर लो, और जब यहां से खुल जाओगे और फिर नाम का नाम, एक नाम जपोगे तो वह एक नाम आपको बहुत आगे पहुंचाएगा। अरे भाई, नाव यदि खुली है और किसी ने एक बार चाबुक चलाया, एक बार पतवार चलाई, तो नाव बहुत आगे बढ़ जाती है कि नहीं? बस वही है, खोलना है। और खोलेंगे कैसे? संतों की संगति से, सत्संग करने से हम खुल जाएंगे संसार के हर बंधन से। कथा हमें खोलती है और संसार हमें बांधता है। अब बंधना है तो जगत में रहो, और मुक्त होना है तो जगन्नाथ जी की शरण में रहो। दोनों ही आपके ऑप्शन हैं, या तो जगत या तो जगन्नाथ। मैया, ओ मेरी माँ बैठ जाओ मेरी माँ। मैया बैठो, आप लोग किनारे जो खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ जल्दी से मेरी मैया। प्यारी मैया बैठो मेरी माँ। ओ गुलाबी मैया बैठ जाओ। नहीं बैठोगी? गुस्सा हो क्या? अच्छा टाटा कर लो, चलो टाटा। अब बैठ जाओ मेरी माँ, टाटा बाय बाय हो गया, अब बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। सारे लोग बैठ जाओ जो खड़े हैं। अभी सुंदर सी कथा हम आपको सुनाएंगे, मस्त भगवान की बाल लीला सुनेंगे, आनंद आएगा, सुनिएगा। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। अच्छा, भगवान को लेकर जो चलता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी भी बंधे थे पर प्रभु को लेकर चले तो मुक्त हो गए। जो जगत को लेकर चलेगा वो बंधेगा, और जो जगन्नाथ मतलब कृष्ण को लेकर चलेगा वो मुक्त हो जाएगा। वसुदेव जी मुक्त हुए, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया।
बधाइयां लुटाई गई, खूब उत्सव मनाया गया। अभी उत्सव आनंद चल ही रहा था कि पूतना मौसी आकर धमक गई। पूतना मौसी आकर के धमक गई। पूतना, ये पूतना को, आप पूतना को जानते हो भाई? आप पूतना को जानते हो? क्यों, आपके पड़ोस में रहती हैं क्या? नहीं, ऐसे से रहला रहे हो जैसे आपके पड़ोस में रहती हो। पूतना जानते हो? जानते हो? कौन मौसी लगती हैं आपकी क्या? पूतना, पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार करके खाती थी, बच्चों का खून पी जाती थी। ऐसी पूतना आज भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई। वाह! जब पूतना आई तो अपने स्तनों में जहर भर करके लाई और पूतना मौसी भगवान श्री कृष्ण के सामने गई तो भगवान ने पूतना को देखा और देखते ही भगवान ने क्या किया? अच्छा, पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखों को मूंद लिया, मतलब बंद कर लिया। भगवान से किसी ने पूछा, प्रभु आपने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान बोले कि पूतना बाहर से बहुत सुंदर है। अच्छा, पूतना बाहर से बहुत बन ठन करके सज धज करके आई, पर भीतर ना उसके छल कपट भरा था। भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर हो पर मन में भीतर से कपट भरा हो, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान उसे कभी नहीं देखते जो बाहर से अच्छा है, भगवान सदा उसे देखते हैं जो भीतर से अच्छा है। तो बताओ, आप बाहर से अच्छे हैं कि भीतर से अच्छे हैं? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, आप बाहर से अच्छी हो या भीतर से? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? अब बताओ, आप बाहर से अच्छी हो कि भीतर से अच्छी हो? बाहर से, भीतर से। हम बाहर से अच्छे हों या ना हो, हम गोरे हों, काले हों, सांवले हों, ठिनगे हों, लंबे हों, चमड़ी सजाने से कोई लाभ नहीं। क्या सजाना है मेरी मां? हाँ, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, ओ मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, ओ मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले। कपड़े रंगा तो क्या हुआ, मन को रंगाना पगले। कपड़े रंगा तो क्या हुआ। सत्संग जाकर बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। जो टूटे दिल ना जोड़े, जो टूटे दिल ना जोड़े। सत्संग किया तो क्या हुआ, जो टूटे दिल ना जोड़े। सत्संग किया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। अच्छा ये बताओ मैया, एक बात बताओ मेरी माँ,
ये जो आपको मनुष्य का शरीर मिला है, क्यों मिला है आपको? आपने अभी देखो, आप लोगों ने क्या क्या पाया, मैं थोड़ा गिना दूं, गिन लेना। आपने क्या क्या पाया, आपने क्या क्या पाया, ध्यान से सुनो भैया। ओ भैया, आगे वाले भैया काहे बार बार उठ बैठ रहे हो? बैठ जाओ ना एक जगह शांति से, आराम से बैठो, बार बार ना उठो ना बैठो, शांति से आनंद से सुनो। जहां हो मेरी मां वहीं बैठो और सुनो। आप लोगों ने क्या क्या पाया, मैं गिना रहा हूं। आप लोगों ने मानव का शरीर पाया, पहला। दूसरा, आपने माता को मां बाप पाए, पति पत्नी पाई, बेटा बेटी पाया, पद प्रतिष्ठा पाई, धन दौलत बिजनेस व्यापार नाम इज्जत सब तो पाया। अब आप लोगों ने सब कुछ पा लिया है। अब आप सब मुझे ये बताने की कृपा करो कि अब और क्या बाकी रहा आपके लिए, क्या प्राप्त करना, क्या पाना शेष रहा? आप सब बताओ, क्या पाना शेष रहा? ये सफेद वाले भैया बताएंगे, कुर्ता सफेद। बताओ, आपने शादी हो गई, आपकी बच्चे हैं, देखो आपने सब कुछ पा लिया, अब क्या पाना शेष रहा? बताओ जोर से, क्या पाना शेष रहा? सब तो मिल गया ना हमें। और सुनो, जो काम आप लोग करते हैं ना, यही काम सारे लोग करते हैं। सारे लोग मतलब यही काम पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली सब करते हैं। आप लोग खाते हैं तो कुत्ता भी खाता है, आप सोते हैं बिल्ली भी सोती है, आप बच्चे पैदा करते हैं पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं। तीन काम सब लोग करते हैं, खाना सोना बच्चे पैदा करना, ये तीनों काम हम सब करते हैं। यदि यही करने आए हो तो बताओ फिर मानव का शरीर आपको क्यों मिला? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला है। इस शरीर को पाकर किसे पाना है? उसे पाना है। 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ऐसी है जिस योनि से भगवान को पाया जा सकता है। क्या कुत्ते के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है? क्या बिल्ली और कॉकरोच के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है? केवल मनुष्य। और यदि मनुष्य होकर भी हमारा मन भगवान से ना जुड़ा, हमने आत्म कल्याण का ना सोचा, हमने सत्य ना बोला, परोपकार ना किया, समाज की सेवा ना की, तो फिर हमारा ये मनुष्य बनना सार्थक हुआ, सफल हुआ ना? प्रिय भक्तों, ये शरीर हमने क्यों पाया है? उस परमात्मा से मिलने के लिए। और यही शरीर है मानव का। ये मेरा आखिरी जन्म है मेरी मां। ये अनिरुद्धाचार्य जो है, ये मानव शरीर में मैं हूं, ये मेरा अंतिम है, अंतिम जन्म है। यदि मैं इसके बाद भी जन्म लूं तो जन्म लूं पर भगवान का दास भक्त बनकर जन्म लूं। एक बात बताओ, यदि मनुष्य बनकर आप फिर से 84 के चक्कर में पड़े, तब तो मनुष्य बनना सार्थक नहीं हुआ। अरे मनुष्य बनने का अर्थ है कि 84 के चक्कर से मुक्त हो जाना। यदि आप मुक्त नहीं हुए जन्म और मृत्यु के इस चक्र से, तो फिर मानव शरीर पाने का अर्थ क्या निकला ये बताओ। आप यहां आए, आप गुड़ियारी में चल रही कथा में, रायपुर की पावन धरती में आप कथा सुनने आए, और आप कथा में आकर 3 घंटे बैठे, परंतु आपने कथा सुनी ही नहीं, तो फिर यहां आने का कोई अर्थ निकला? उत्तर दो मेरी मां। आप यहां आए, 3 घंटे आप यहां बैठे, पर आपने कथा में कुछ सुना ही नहीं, सीखा ही नहीं,
तो फिर आपके यहां आने का कोई अर्थ निकला? उत्तर हाँ या ना में? उत्तर दो मेरी मां। नहीं। उसी तरह आपने मनुष्य का शरीर पाया पर मुक्त तो हुए नहीं। मनुष्य का शरीर एक चाबी है। चाबी भी बिल्कुल आपकी तरह होती है। ओ मोबाइल चलाने वाले भैया सुन लो, सरकार क्यों मोबाइल इतना चलाते हो? कथा सुन लो। अच्छा बताओ, ये मानव का शरीर जो हमने पाया है ये एक चाबी है कि नहीं? आप कितने लोग मानते हैं कि ये चाबी है? मनुष्य का शरीर एक चाबी है और इस चाबी से मुक्ति का दरवाजा खुलने वाला है, मुक्ति का ताला खुलने वाला है। यदि इस शरीर से आपने उस ईश्वर को प्राप्त किया तो आपके लिए मुक्ति का दरवाजा खुला, लॉक खुला। वरना ये चाबी यदि ताला खोलती है तो चाबी ताले को बंद भी करती है। यदि आपने इस शरीर का मिसयूज किया, गलत जगह पर लगाया अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना टाइम, तो आप ऐसे बंधन में पड़ोगे कि फिर कभी मुक्त ना हो पाओगे। ये मानव का शरीर है, इस शरीर को सही जगह पर लगाओ। चाबी सही जगह पर लगकर सही दिशा पर घूमेगी तब ना जाकर के वो ताला खुलेगा, हाँ या ना? इसलिए जब आपका मन भगवान के चरणों में लगेगा और भगवान के इर्द गिर्द ही घूमेगा तब जाकर के आप मुक्त हो पाएंगे, इस संसार के ताले को खोल पाएंगे, मोक्ष के ताले को खोल पाएंगे, वरना बंधन तो है ही। अच्छा सुनो, जंगल में एक घटना घटी, वो घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक शेरनी थी, उसका एक बेटा था शावक। शेरनी का बेटा बढ़िया शेर हुआ। एक दिन शेरनी शिकार करने गई तो रास्ते में उसे एक गीदड़ का बच्चा मिल गया जिसकी मां बिल्कुल अभी अभी मर चुकी थी। बच्चे को जन्म देते ही वो गीदड़ी मर गई और जो गीदड़ का बच्चा था वो अपनी मां के आसपास घूम रहा था। तो शेरनी को दया आई और शेरनी ने उस गीदड़ी के बच्चे को उठाया और अपनी गुफा पर ले आई और उसे अपना दूध पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा, वो गीदड़ का बच्चा ये सोचने लगा कि मैं भी शेर का ही बच्चा हूं, क्योंकि दूध उसी शेरनी का पिया। अब शेरनी का भी अपना एक शावक था और गीदड़ का भी एक बच्चा था। ये दोनों एक ही माँ का दूध पीते, एक साथ सोते, एक साथ रहते, एक साथ खाते। अब दोनों जवान हो गए, शेर का बच्चा भी जवान शेर हो गया और गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध तो पिए ही था, मस्त हो गया, दोनों जवान हो गए। एक दिन शेरनी ने देखा कि उसके एरिया में एक हाथी के झुंड ने अटैक कर दिया है। तो शेरनी ने अपने बेटे शेर से बोला, जा जरा हाथियों को भगा कर आ। गीदड़ का बच्चा बोला, माँ मैं भी जाऊं? शेरनी ने मना किया, हाथी तेरे से ना भगेगा, तू यहीं रहे। ना माँ मैं जाऊंगा, मैं भी तो तेरा बच्चा हूं। अच्छा, शेरनी ने उसे कभी ये नहीं बताया कि तेरी माँ बचपन में मर गई थी? कभी नहीं बताया। अब शेरनी का दूध पीने वाला गीदड़ जवानी में उमंग से भरा हुआ बोले, मैं भी जाऊंगा। चला, हाथी के पास जाकर गुर्राया। हाथी ने कहा, गीदड़ आया है। हाथी ने सूंड से उठाकर जो पटका, गीदड़ नस नस ढीली पड़ गई, लंगड़ाता हुआ आया। पर जो शेर का बच्चा था उसने हाथियों के झुंड को भगा दिया। जब शेर के बच्चे ने भगाया तो उसने कहा, देखा मेरा बल। तो गीदड़ के बच्चे को बड़ा बुरा लगा। उसने आकर अपनी मां से कहा, मां मेरे भाई ने तो हाथियों को भगा दिया लेकिन मैं लड़ नहीं पाया उन हाथियों से। क्यों मां? आखिर मैं भी तो तेरा बेटा हूं। तब उस शेरनी ने जो कहा वो आप सब ध्यान से सुनिए। उस शेरनी ने कहा कि बेटा तूने दूध तो मेरा पिया है पर तुम हो गीदड़ की संतान और आज तक के इतिहास में
कभी हाथी का शिकार गीदड़ ने नहीं किया, हाथी का शिकार जब जब हुआ है शेर ने ही किया है। हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, गीदड़ नहीं। तूने दूध मेरा पिया, बात अलग पर है तो गीदड़ का बच्चा। उसी तरह जैसे हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, गीदड़ नहीं, ऐसे 84 लाख योनियों में भगवान का शिकार केवल मनुष्य कर सकता है। अर्थात भगवान को केवल मनुष्य पा सकता है, मनुष्य शरीर से पाया जा सकता है। अन्य 84 लाख योनियों में किसी शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सके इस कली काल में। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव का शरीर बड़ा भाग्य से प्राप्त हुआ। इस शरीर को पाकर उस परमात्मा में मन जरूर लगाइए। हम काम करने का मना नहीं करते, काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, काम करते रहो, जिम्मेदारियां पूरी करते रहो, पर मन प्रभु में वैसे ही लगा के रखो। अच्छा ये बताओ, एक स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, अभी जिसका विवाह हुआ है अभी अभी, वो जब ससुराल जाती है और ससुराल से मायके आती है तो मायके में आकर वो काम पूरा करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सारा काम। लेकिन वो काम करते हुए ना किसी को याद करती है। क्या आप बता सकते हैं वो किसको याद कर रही है? वो अपने मायके में आकर, माँ बाप के घर आकर, जब ससुराल से लड़की पहली बार अपने पति से मिलकर माँ बाप के घर आती है तो माँ बाप के यहाँ सारा काम करती है, पर किसी को याद करती है। बताओ किसे? जोर से। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ। आप लोग बताओ, इस तरफ वाली मैया बताएंगे किसको याद करती है वो? किसको? मेरी माँ। मैया किसको? माँ। अरे माँ के घर में तो है पगले, माँ के घर में ही तो है। हमने बताया क्या, ससुराल से मायके आई और माँ के पास, पर वो काम करते हुए किसी को याद करती है। किसे? जोर से। पति को। एक लड़की जो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, वो काम पूरा करती, झाड़ू लगाए, रोटी बनाए, पर पति को याद करती रहती है। हाँ या ना? जोर से। एक सामान्य लड़की काम करते हुए यदि अपने पति को याद रख सकती है तो आप भक्त काम करते हुए भगवान को याद क्यों नहीं रख सकते? यही तो भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल माला जपना नहीं है। भक्ति का अर्थ पति पत्नी बेटा बेटी को छोड़ना नहीं है। भक्ति का अर्थ है जहां हो वहीं से अपने प्रभु को याद करते रहो। कैसे? जैसे एक पत्नी काम करते, झाड़ू लगाते, रोटी बनाते, पति को याद। जैसे एक पति काम करता हुआ अपनी पत्नी को याद। जैसे एक माँ काम करते हुए अपने बेटे को याद करती रहती है, बेटे का स्मरण बनाए रखती है। ऐसे काम सारे करो पर कर्म करते हुए प्रभु का स्मरण बना रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। एक बार बोलो मेरे संग, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान को याद करना ही भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, और भगवान को भूल जाना ही अभाग्य दुर्भाग्य है। पूतना मौसी आई, भगवान ने आंखें बंद की, क्योंकि पूतना का तन सुंदर था, मन सुंदर नहीं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मन को सजाओ। क्या सजाओगे? मन को। मन साफ करो, निर्मल करो। शरीर हमारा काला गोरा कैसा भगवान जाने। मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना को भगवान ने दूध पिया, पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहां पकड़ने की पूरी व्यवस्था है पर छोड़ने की नहीं। यहां पकड़ा तो जाता है, छोड़ा नहीं जाता। भगवान भक्त को पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं। पूतना को पकड़कर प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना के शरीर को नंद बाबा
कंस का कर चुका के लौटे, चिताओं पर जलाया, परम गति पूतना की हुई। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान गए तो रत्नमाला ने कहा ऐसा सुंदर बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु, जरूर। और जब वामन भगवान ने 3 पग में सब नापा तो बोली पूतना ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु। आज वो दूध भी पिला रही है और जहर भी पिला रही है, एक साथ दोनों वचनों को भगवान ने पूरा किया। वही पूतना, वही रत्नमाला पूतना बनकर आई और भगवान के हाथों मोक्ष को प्राप्त होती है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना एक सुंदर कार्य करती है, भगवान की शरण में आ गई, यही उसका सुंदर कार्य और भगवान ने कृतार्थ कर दिया। इसके बाद भगवान करवट बदले तो उत्सव हुआ, शकटासुर आया, तृणावर्त आया। भगवान अभी छोटे से हैं कि भगवान को मारने कंस ने नाना प्रकार के लोगों को भेजना शुरू कर दिया। कभी शकटासुर छकड़ा बनकर छकड़े के ऊपर जाकर बैठता है, भगवान मारते हैं। कभी तृणावर्त बवंडर बनकर आता है, भगवान मारते हैं। ऐसे दुष्टों को मारते हुए भगवान की लीला चालू है कि तभी भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। कौन सा संस्कार हुआ? हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं मेरी मां? जोर से 16। और संस्कार जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। संस्कार बिना व्यक्ति शोभा नहीं पाता, संस्कारहीन व्यक्ति शोभा नहीं पाता। संस्कारहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना नाक की स्त्री है। कितनी भी सुंदर स्त्री हो, श्रृंगार कितना बढ़िया हो, पर नाक काट ली जाए उसकी तो उसके श्रृंगार की शोभा नहीं होगी। उसी प्रकार आप कितने भी धनवान हैं, कितने भी सुंदर हैं, पर आप संस्कारहीन हैं तो आप अशोभनीय हैं, आपकी शोभा नहीं होगी। संस्कार आपकी नाक है। संस्कारवान बनो और बच्चों को बनाओ। प्रिय भक्तों, गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार आप भी अपने बच्चों को संस्कार देना सीखिए। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी हानि क्या हुई पता है? आज माँ बाप ने अपने बच्चों को संस्कार देना छोड़ दिया। आपके बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर में आए तो मोबाइल देख रहे हैं। मॉल, आप संडे की छुट्टी आई, आप अपने बच्चों को लेके पार्क में, मॉलों में जाकर शॉपिंग करा रहे हैं। अब ये बताओ कि बच्चों को संस्कार आप कब देते हैं? कब आपके पास समय है बच्चों को संस्कार देने का? और संस्कार ना बताकर नहीं दिया जाएगा, आचरण में उतार कर दिया जाएगा। संस्कार बहुत आवश्यक है। आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइएगा, एडवोकेट, जज बनाइएगा, पायलट बनाइएगा, हर बड़े से बड़े पद में बिठाइएगा, लेकिन बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाने के पहले एक संस्कारवान बेटा और संस्कारवान बेटी बनाइएगा। संस्कार इतने आवश्यक हैं, संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हें गिलास और पानी नहीं देगा, लिख लो। संस्कार दोगे तो ही तुम्हारी औलाद तुम्हें सम्मान से रोटी देगी, सम्मान से पानी देगा। बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान वही करेगा जिसे तुमने संस्कार दिया है। संस्कार देना भूल गए और संपत्ति दे दी, तो संपत्ति देना बड़ी बात नहीं है मेरी मां। तुम्हारे मरने के बाद तो तुम्हारी दौलत तुम्हारे बच्चों को ही मिलनी है।
मरने के बाद तो सारा रुपया पैसा बच्चे को ही मिलेगा तुम्हारा। जीते जी संस्कार दे देना। संस्कार नहीं दे पाए तो आपका सारा रुपया पैसा जमीन जायदाद देना व्यर्थ चला गया। ज्यादा संस्कार मत दो, इतना तो दो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा सम्मान करे बुढ़ापे में, मतलब अपने माँ बाप का सम्मान करे, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करे, सम्मान से रोटी दे, सम्मान से पानी दे। कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी ना परोसने लग जाए, घर से निकाल ना बाहर करे। संस्कार दीजिए। आज समाज की सबसे बड़ी क्षति क्या है? आज कोई मतलब बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को संस्कार बिल्कुल नहीं दे रहे, ख्याल ही नहीं। बेटा कहीं भी जा रहा है, दिन भर बच्चे मोबाइल चलाना गलत नहीं है, उतना जितनी जरूरत है। मोबाइल में अच्छी चीज सर्च करना, अच्छी चीजें देखना बहुत अच्छी बात है, पर मोबाइल में बुरी चीजें देखना बहुत बुरी बात है। और आजकल के बच्चे अच्छी चीजें कम सर्च करते हैं, बुरी चीजें ज्यादा सर्च करते हैं मोबाइलों में। कैसे आप रोकेंगे अपने बच्चों को? इसका एक ही उपाय है, संस्कार। आप अपने बच्चों को संस्कारवान बना दो, जिम्मेदार बना दो, इसके बाद बच्चों को आजाद छोड़ दो। संस्कारी व्यक्ति जहां जाएगा, देखो एक बाल्टी पानी भरो आप, और एक बाल्टी पानी में आप 1 तोला सोना डाल दो और 1 तोला लोहा डाल दो, और 2 साल बाद दोनों को आप तलाशो। बाल्टी में पानी भरते रहो कंटिन्यू, और 1 साल बाद आप तलाशेंगे उस बाल्टी में कि मेरा लोहा कहां है और मेरा सोना कहां है। तो बताओ बाल्टी में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? उत्तर दो। सोना नहीं मिलेगा या मिलेगा? सोना 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद भी उस बाल्टी में जस की तस मिलेगा, लेकिन लोहा क्या हो जाएगा? गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। हाँ या ना? लेकिन सोना ना तो उसकी चमक कम होगी, ना तो उसकी कीमत कम होगी। आप सैकड़ों साल बाल्टी में डाल दो, पानी में डाल दो। बस यही बात समझने की है कि आपके बच्चों को यदि आपने संस्कार दे दिया तब तो आपके बच्चे संस्कार पाकर सोना बन गए, और नहीं दिया तो लोहा रहे। और पानी क्या है? समाज का कुसंग ही पानी है। संसार के कुसंग रूपी बाल्टी के पानी में जब आपकी संतान जाएगी, सोना बनकर जाएगी, तो समाज के कुसंग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके बच्चे यदि संस्कार नहीं पाए तो समाज का कुसंग आपके बच्चों के अस्तित्व को वैसे ही समाप्त कर देगा जैसे पानी लोहे के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। संस्कार आवश्यक है या नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कैसे संस्कार? कैसे संस्कार? आजकल माँ बाप क्या कहते? बेटा बस कमा के खा लो, पेट भर लो अपना, जैसे पैसा आए कमाओ ना। ऐसे ना कहना मेरी माँ। आप अपने बच्चों को ये मत कहो कि बेटा केवल पैसा कमाओ ना, उनको ये कहो साथ में, बेटा पैसा कमाओ पर धर्म और ईमानदारी से पैसा कमाओ। ये कहना आप भूल जाती हो मेरी माँ। बेटा पैसा कमाओ कैसे भी, तो तुम्हारा बेटा चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, बेईमानी करता है, गलत काम करके पैसा कमाता है। ये पैसा तुम्हारा सर्वनाश करेगा। मेहनत ईमानदारी से पैसा कमाना बुरा थोड़ी है। ईमानदारी से, ईमानदारी की नमक रोटियां खाओ साहब, पर बेईमानी का 56 भोग खाने से बचो। और अपने बेटे को कितना भी बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाना, पर कुछ भी बनाने के पहले सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान बनाना। ईमानदार।
ईमानदार। विठ्ठल भगवान ठीक करो ये व्यवस्थाएं बार बार बेटा। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, पर कैसा कैसा संस्कार देंगे? केवल पेट भरू संस्कार, बेटा कमा के खाओ बस खाओ ना, ये तो कुत्ता बिल्ली भी खा रहे हैं। अपने बच्चों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं और आपने भी भरा, तो क्या बड़ी बात की। बच्चों को ऐसा बनाओ बेटा तुम समाज के काम आओ। अच्छा ये बताओ, आप यहां सब पढ़े लिखे हैं ना, बताओ आपकी पढ़ाई से आपके समाज का क्या फायदा हुआ? उत्तर पर इतना उत्तर दो। चलो समाज का छोड़ो, आपकी पढ़ाई से आपके परिवार का, आपकी समाज का, आपकी सोसाइटी का, आपके राज्य का, आपके देश का क्या फायदा हुआ? बोलो, प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। जितने मेरे नौजवान दोस्त हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, सबके पास डिग्रियां हैं। सवाल है, बताओ आपकी पढ़ाई से आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके राष्ट्र को क्या प्राप्त हुआ? अब यही सवाल आप हमसे पूछो कि अनिरुद्धाचार्य जी आप बताओ कि आपकी पढ़ाई से आपके समाज को, आपके राष्ट्र को क्या लाभ हुआ? तो मेरा हिसाब लो, मैं तो अपना हिसाब बिल्कुल चकाचक रखता हूं। मेरी पढ़ाई का हिसाब लो, मैं 10वीं तक पढ़ा हूं। उसके बाद मैंने संस्कृत में भागवत जी की पढ़ाई की, स्कूली पढ़ाई छोड़कर गुरुकुलों की पढ़ाई मैंने की। 10वीं के बाद मैंने संस्कृत की पढ़ाई की, भागवत जी पढ़ा, गुरु चरणों में बैठकर जो बना, वेद पुराणों का रहस्य समझा, गीता पढ़ा, रामचरितमानस पढ़ी, रामायण पढ़ी, उपनिषद पढ़े, जो जो मेरे से बन पड़ा मैंने पढ़ा। और केवल पढ़ा नहीं, वो पढ़ाई केवल मेरा काम नहीं कर रही है, उस पढ़ाई के बल पर आज 273 माताओं के चरण दबाने की सेवा करता हूं। मेरी पढ़ाई उन बेसहारा माओं के काम आई जिन माओं को उनके पढ़े लिखे बेटों ने घर से निकाल दिया था। मेरी पढ़ाई उन गरीबों के काम आई जो कोरोना काल में गैस सिलेंडर खत्म हो गया, घर का आटा दाल चावल खत्म हो गया, उन सभी के लिए गौरी गोपाल भगवान में जो अन्न क्षेत्र की सेवा चलती, रसोई की सेवा चलती, हजारों भूखे प्यासे जरूरतमंदों ने आकर कोरोना काल से आज 2019 में कोरोना आया, लगभग 19 के आखिरी 20 के स्टार्ट, आज 2024 आ गया, अखंड 4 साल से गौरी गोपाल भगवान की रसोई की सेवा चल रही, 12 महीने चल रही, हजारों लोग आकर प्रसाद पाते हैं। मेरी शिक्षा काम आई समाज के कि किसी को रोटी दे पाया, किसी भूखे को रोटी देकर उसकी भूख मिटा पाया, मेरी शिक्षा काम आई। और सुनो, मैं पढ़ा जितना मेरे से बना, आप लोगों से बहुत कम पढ़ा हूं मैं, मेरे पास डिग्रियां 10वीं तक की डिग्री है मेरे पास, उसके बाद संस्कृत की डिग्रियां हैं, संस्कृत की भागवत जी की कथा है, डिग्री क्या है, प्रत्यक्ष हूं जो हूं मैं आपके सामने। उसके बाद जो मैंने पढ़ा उससे क्या हुआ, एक समाज का, देखिए मेरी पढ़ाई से मेरा भला कितना हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी पढ़ाई से मेरे देश का बहुत भला हुआ। हजारों बेटा अपनी मां के पांव दबाने सीख गए। ये दास अनिरुद्ध जब मां के पांव दबाता है ना, तो आपके बेटे को भी लगता है कि मुझे भी पांव दबाना चाहिए, अपनी मां को, मां की सेवा करनी चाहिए, और समाज बदला है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अनिरुद्धाचार्य को देखकर बहुत बच्चों ने मां बाप की सेवा स्टार्ट की? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाथ उठा के बता सकते हैं। सुनिए, मेरी शिक्षा से आज वृंदावन में एक गौरी गोपाल गुरुकुल है।
आप आना, मैं आपको दिखाऊंगा। जो मैं कहता हूं ना, हवा में नहीं कहता साहब, जितना करता हूं उतना ही बोलता हूं, उससे ज्यादा बोलता नहीं हूं। गौरी गोपाल आश्रम में आना, वहां एक विद्यालय है, गौरी गोपाल गुरुकुल, जहां 104 बच्चे हैं। उस गुरुकुल में सारे बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं। जैसे मैं गुरुकुल में पढ़ा तो मेरे ऊपर गुरुजनों का ऋण था, मुझे लगा वो ऋण कैसे उतरेगा, बच्चों को पढ़ाऊं। तो आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 104 बच्चे हैं, जिन बच्चों से एक भी रुपए शुल्क नहीं लिया गया। निःशुल्क उनका रहना, खाना, उनको कपड़े लत्ते, उनकी पुस्तकें, उनकी पढ़ाई शिक्षा, सब कुछ, पढ़ाने तक की शिक्षा सब फ्री है। और 104 बच्चे वहां पढ़ते हैं, गुरुकुल में वैदिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और आपस में संस्कृत बोलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो संस्कृत में बात करेंगे और वो भी उस विद्यालय से निकलकर आप समाज की सेवा करेंगे। तो मेरी शिक्षा, मेरी पढ़ाई से समाज को, देश को लाभ मिला कि नहीं? गौरी गोपाल गौशाला, जहां गायों की सेवा होती है। अन्य क्षेत्र, आपसे इसलिए तो कहता हूं कि एक बार ये सवाल अपने आप से पूछो, पढ़ाई करके केवल बेटा बेटी का पेट भरना बड़ी बात नहीं है साहब, ये तो कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। साहब ऐसी पढ़ाई ना पढ़ना कि केवल आपके काम आए, ऐसी पढ़ाई पढ़ना जो देश के काम आए। हाँ या ना? कैसी पढ़ाई चाहिए आज? परिवार को काम आए ऐसी या देश के काम आए ऐसी? जोर से। छत्तीसगढ़ के काम आए, रायपुर के काम आए, आम जनमानस के काम आए, भारत माता के काम हम आ पाए, हमें गर्व है इस बात का। ये अनिरुद्धाचार्य, हमें अनिरुद्धाचार्य को गर्व है इस बात का कि हम माओ के काम आ सके, हम किसी के काम आ सके, किसी बेसहारा का सहारा बन सके। कोई बात नहीं, आप लोग भी पढ़ो लिखो खूब और खूब पैसा कमाओ, और पैसा कमाकर ये याद रखना कि आपकी एक बूढ़ी माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। और आप सभी को मैं हाथ जोड़ के निमंत्रण दे रहा हूं, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। एक बार गौरी गोपाल आश्रम में आकर वहां की सेवाओं को देखो जरूर। जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है, अपनी आंखों से देखो जरूर। कौन कौन मेरा निमंत्रण स्वीकार करेगा? आओगे ना? आना। और गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं, हजारों संत भोजन कर रहे हैं, आप भी संतों को भोजन कराओ। एक दिन सेवा आप भी अपनी ओर से, बेटी का जन्मदिन आया तो संतों को भोग लगाओ, बेटे का जन्मदिन आया संतों का आशीर्वाद दिलवाओ और संतों की सेवा करो, भोग लगाओ संतों को। रसोई सेवा में आप भी हिस्सेदारी लो और एक दिन की रसोई सेवा आप भी करवाओ, अपनी ओर से बंटवाओ। एक मां का सहारा बनो। गौरी गोपाल आश्रम में 1000 वृद्ध माओं के लिए एक बड़ा आश्रम बन रहा है, आप सब सहयोगी बने। आज हमारी एक मैया आई बूढ़ी सी, और उन्होंने कहा, स्वर्गीय श्री लेडलू यादव जी, सुनील यादव जी भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, केवराबाई यादव जी भिलाई से, आपने एक कमरा बनवाकर वृद्ध माओं को समर्पित किया और माओं को गोद लेकर 42,000 रुपए का सहयोग किया। एक कमरा अपनी ओर से बनवाया माओं के लिए, माओं को गोद लिया कि मैं भी मां को रोटी देना चाहूंगी। आप भी किसी एक मां का सहारा जरूर बनिए, किसी को रोटी देकर अन्नदान की सेवा से जुड़िए और अपने बच्चों को इतने संस्कार दो कि वो किसी के काम आए। तो बताओ, ये दास अनिरुद्ध की शिक्षा समाज के काम आ रही है या नहीं? हाँ या ना? उत्तर दो। आ रही है तो हाथ उठा के बताओ।
हम समाज पर बोझ ना बने। यदि हम किसी के काम नहीं आए तो हम बोझ हैं या नहीं? इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को इतना ईमानदार बनाओ, इतना राष्ट्रभक्त बनाओ, इतना राष्ट्र प्रेमी बनाओ, अपने परिवार के लिए ही नहीं, वो जो करें इस भाव से करें कि मैं देश के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। समझ रहे मेरे नौजवान दोस्तों? और आप लोगों की एक बहुत बड़ी जो कमी है उसे खारिज करो, समाप्त करो। क्या? आज मैंने सुना कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग दहेज लेते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में दहेज लेने की प्रथा है या नहीं? हाँ या ना? जोर से है तो हाँ करो, नहीं है तो ना करो, बात खत्म। है दहेज लेना क्यों? मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं आप लोगों से। विवाह करना चाहिए योग्य लड़की से, योग्य लड़के से, पर मांगना नहीं चाहिए। मांगना मतलब छोटा बनना, मांगे से मरना भला। मेरी फितरत में मानता हूं कि मांगना नहीं चाहिए। दहेज क्या मांगू? अरे मैं मांगता हूं, वृद्ध माओं के लिए मांगता हूं, सबकी सेवा के लिए मांगता हूं, तो मेरा मांगना सही है। पर दहेज मांगना सही है? दहेज मांगना गलत है मेरी मां। मेरे नौजवान दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनना, फिर आप अमल करना। अच्छी लगे तो फॉलो कर लो, मान लो नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। सुनो, एक सर्कस था। उस सर्कस में बहुत सारे शेर थे। केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि सारे सर्कस बंद कर दिए जाएं, क्योंकि शेरों को आप टॉर्चर करते हैं। सारे शेरों को ले जाकर के जंगल का एक जो सर्कस का मालिक था, उसने उसके सारे शेर, सारे मतलब 12 शेर थे उसके पास, 12 शेर को उसने जंगल में छोड़ दिया। 1 महीने बाद पता लगा कि वो सारे जंगल के शेरों में से 8 शेर को जंगली कुत्तों ने खा लिया। शेर का शिकार किसने कर लिया? जंगली कुत्तों ने। अब इस पर रिसर्च हुई, पता लगा कि भाई शेर का शिकार कुत्तों ने कैसे कर लिया। तो पता लगा कि वो शेर सर्कस के शेर थे, वो जंगल में रहना, शिकार करना, शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। क्या है, सर्कस में बना बनाया मांस मिल जाता है, खा लेते हैं। अब जंगल में तो शेर को शिकार करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो सर्कस में रहते रहते वो जंगल में शिकार करने का टैलेंट भूल गए, और कुत्तों को लगा कि भूखे मर ही रहे हैं, शेर पर अटैक करके देखते हैं, बेचारे जीत गए। अब आप बताओ कि आप कौन से शेर बनना पसंद करोगे, सर्कस का या जंगल का? जोर से, कौन सा शेर? सर्कस का शेर कौन है? सर्कस का शेर वो जो बाप के टुकड़ों पर पलता है और दहेज में ससुर के टुकड़ों पर पलता है, वो सर्कस का शेर है। दहेज लेने वाले ये सर्कस के शेर हैं, बना बनाया मिल गया, खा लिया। पर जंगल का शेर वो है जो अपनी थाली में रोटियों की तैयारी खुद करे, जो स्वयं कमाए, पसीना बहाए, और अपनी मेहनत की कमाई से अपनी माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की सेवा करे, और बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए, और माँ बाप की खूब सेवा करे। वो लायक बेटा सर्कस का शेर नहीं, जंगल का शेर है। अब आपकी मर्जी कि आप अपने आप को सर्कस का शेर बनाएं। आज जो माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी देकर जाते हैं, याद रखिएगा, जरूरत से ज्यादा पैसा बच्चों को मत दीजिएगा, क्योंकि वो पैसा बच्चों को अपाहिज बना देगा। जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं मत दीजिएगा, वो सुख सुविधाएं आपके बच्चों को अपाहिज बना देगी, लंगड़ा बना देगी। बच्चों को दौड़ने दीजिए कांटों में, दौड़ने दीजिए जंगलों में, कमाने दीजिए उन्हें अपनी रोटियां। जब
खुद कमा के खाएंगे, सिर का पसीना बहकर पांव में आएगा, तब पता चलेगा कि 2 रोटी कैसे मिलती है, 10 रुपए की कीमत क्या होती है। बाप का मिल जाएगा तो उड़ा देंगे सुरा और सुंदरी में, उन्हें पता ही नहीं कि पैसे की वैल्यू क्या है। यदि आप अपने बेटों का भविष्य बनाना चाहते हो तो सोने को तपाना पड़ता है, तब चमकता है। स्कूल कॉलेज ही पर्याप्त नहीं है, रियल जो जिंदगी है इस जीवन में तपना जरूरी है। डिग्रियां काम नहीं आती, जब जीवन में उतरो 2 रोटी कमाने के लिए तो डिग्रियां अपनी जगह ठीक हैं, पर रियल जिंदगी में रियल जीवन का अनुभव काम आता है। आपकी तपस्या काम आती है, तपना। इसलिए तपो, थोड़ा मेहनत करो और 2 पैसे की कीमत समझो। सर्कस का शेर बनने से अच्छा है जंगल का शेर। सर्कस का शेर तो कुत्ते से भी बदतर होता है। क्यों जी? बंधन में शेर पड़ जाए तो शेर शेर कहां रह गया, वो तो कुत्ता हो गया। जो बाप के टुकड़ों पर पलने वाली औलादें हैं और जो दहेज के लिए मुंह फाड़ने वाले लोग हैं, ये सब उस सर्कस के शेर की तरह, मतलब कुत्तों की तरह जीवन जी रहे हैं। टुकड़ों पर तो कुत्ते पलते हैं साहब, वरना शेर तो अपना शिकार खुद करता है। यदि हम तो हमारा सिद्धांत, मेरा पर्सनल मानना है, आप इससे सहमत हो या ना हो, मेरा पर्सनल मानना है कि बाप के टुकड़ों पर भी नहीं पलना चाहिए, बाप की संपत्ति भी नहीं लेना चाहिए। मुझ में काबिलियत होगी तो मैं बाप से ज्यादा कमा कर दिखा सकता हूं। अपने आप को साबित करो साहब। आजकल के बच्चे बाप के टुकड़ों पर पलने वाले हो गए हैं। बाप की संपत्ति बेच बेच करके वो गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं। अरे शौक करने हैं तो अपने बल पर पूरे करो। गाड़ी चाहिए तो ससुर जी गाड़ी चाहिए दहेज में, हाँ मूर्ख कहीं का। ससुर से गाड़ी मांगते तुझे लाज नहीं आती? डूब मर चुल्लू भर पानी में। गाड़ी में बैठने का शौक है तो भीख की गाड़ी में क्यों? अरे अपनी मेहनत के बल पर कमाओ और उस गाड़ी में बैठो। ससुर ने गाड़ी दे दी, आप चला रहे हो तो आप तो ड्राइवर हो, मालिक तो ससुर है तुम्हारा, तो ड्राइवर ही क्यों बनना? पढ़े लिखे लोग दहेज मांगते हैं, क्यों? तुम्हारे पानी भर गया आंतों में क्या, अतड़ियों में खून नहीं रहा? मेहनत करो साहब, और अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाना, सेल्फ डिपेंड बनाना। किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ससुर से भी क्यों मांगू मैं, बाप से भी क्यों मांगू मैं? क्या मेरे शरीर में खून नहीं है? क्या मेरी भुजाओं में बल नहीं है? क्या मेरे पास बुद्धि और अक्ल नहीं है? मैं भूखा रहूंगा पर मांगूंगा नहीं किसी से। मेरा पर्सनल मानना है कि मांगे से, संत भी कहते हैं, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सदगुरु की सीख। एक लड़की का विवाह हो रहा था, बारात गई, लड़के ने मंडप के नीचे शर्त रख दी, मुझे तो गाड़ी चाहिए। लड़की का बाप बेचारा परेशान हुआ, दामाद जी बात तो हुई नहीं थी, कहां से लाऊं? कहीं से लाओ, मुझे गाड़ी चाहिए तब मैं विवाह करूंगा, तब नहीं तो नहीं करूंगा। अब बेचारा लड़की का बाप, एक ही बेटी थी, एक बेटा भी था, लड़की का जीवन ना बिगड़े, बेचारे बाप ने अपना घर गिरवी रख दिया, और गिरवी रख के 8 लाख जो भी मिले उसे 12 लाख उसकी गाड़ी खरीद कर सवेरे दहेज में दे दिया। वो लड़का बड़ा खुश था, गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई। पत्नी को बिठाया, जा रहा, तेज गाड़ी चला रहा, पत्नी बोली धीरे चलाओ धीरे चलाओ। दहेज की गाड़ी में तो आदमी ऐसी चलाता है। पत्नी बोली धीरे चलो। आगे एक अपाहिज लंगड़ा सड़क क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था। इसकी गाड़ी बड़ी तेज थी, ब्रेक मारा, घिसटती हुई गाड़ी जाके उस अपाहिज से चिपक के खड़ी हो गई। इसने गुस्से में गाड़ी से उतर कर बोला, क्यों रे, देख कर नहीं चलते? अभी तुमसे गाड़ी टकरा जाती, एक्सीडेंट हो जाता, तुम भिखारी कमा के खा नहीं सकते?
जब देखो भीख मांगते भीख मांगते भीख मांगते। पत्नी उतर के आई, उस भिखारी को 100 रुपए दिया, भैया आप जाओ। उसके पति ने बिगड़ते हुए बोला, क्या जरूरत थी इसे 100 रुपए देने की, कमा कर खा नहीं सकता क्या? तब उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए बोला अपने पति से, सुनो जी, ये तो अपाहिज है, ये तो लंगड़ा है, भीख मांगना इसकी मजबूरी है, पर आपके तो दोनों पांव सलामत थे, फिर भी तो मेरे बाप से भीख मांगी कि नहीं, गाड़ी दे दो। क्या इन भिखारियों का ही भीख मांगना है क्या? क्या आप जैसे भिखमंगों का दहेज मांगना ये भीख मांगना नहीं है? बोलो, दहेज मांगना ये भीख मांगना है या नहीं? कितने लोग इसे भीख मांगना मानते हैं? अरे लड़की का बाप अपनी इच्छा से दे दे तो रख लो, मना नहीं है, पर मांगे से मरना भला। दहेज मांगना मतलब भीख मांगना है। एक भिखारी वो हैं जो मंदिर के बाहर बैठते हैं, और ये जो दहेज मांगते ये भिखारी नहीं, ये तो भिखमंगे हैं। कौन है ये? जोर से। तो आप लोगों में कितने भिखमंगे हैं? कितनों ने लिया है? यदि लिए हो तो बाहर ये लिखवाना जरूर, भिखमंगे का घर यही है। और आज से प्रतिज्ञा करना, योग्य लड़की लाओ, योग्य लड़का लाओ, और अपनी औलाद, अपने बच्चों को इतना लायक बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत। कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं कि अपने बेटे को लायक इतना बनाओ कि मांगना ना पड़े? उठा लो हाथ। तो आज से जितने लोग यहां सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, दहेज जैसी बीमारी से बचिएगा।